भारतीय जनता पार्टी का पहले तो चलता था हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब वो नारा हमें कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। अब हर पोस्टर पर हर बैनर पर एक ही नारा दिखता है, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद आज योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर हम एक हैं तो नेक हैं और एक हैं कहीं भी सेफ हैं। झारखंड में योगी आदित्यनाथ कल कहते हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे। महाराष्ट्र जाते हैं तो कहते हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। जैसा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश समेत झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इन विधानसभा चुनावों में एक नारा जो है वो लगातार गूंज रहा है। नारा दिया है योगी आदित्यनाथ ने और योगी आदित्यनाथ का ये नारा इस वक्त उन राज्यों में भी गूंज रहा है जहां पर चुनाव नहीं है। इतना ही नहीं, ये नारा इंटरनेशनली स्तर पर भी जा चुका है और कनाडा तक में इसकी धमक जो है सुनाई दे रही है। नारा वही है, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को लेकर जहां एक और भारतीय जनता पार्टी जो है हर मुखरता के साथ इस नारे का प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं जो समाजवादी पार्टी है और अन्य जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो इसकी तुकबंदी ढूंढने में लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वहीं आजाद समाज पार्टी ये कह रही है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यानी हर पार्टी अपने अपने स्तर से नारे दे रही है और तुकबंदी जोड़ने की बात कर रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया हर दिन इस नारे में नया कुछ ऐड कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कल झारखंड जाते हैं, झारखंड में एक जनसभा में वो ये बात कहते हैं बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। अब ये अपने आप में एक बड़ा सार्थक शब्द है या अपने आप में ये पूरा शब्द है, ये निर्ममता। यानी योगी आदित्यनाथ कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद आज योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर हम एक हैं तो नेक हैं और एक हैं कहीं भी सेफ हैं। यानी योगी आदित्यनाथ हर दिन इस नारे का कुछ ना कुछ नया अल्टरनेट दे रहे हैं और इस नारे में कभी कुछ ऐड करते हैं, कभी कुछ घटाते हैं। इस पर चर्चा करेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ का ये नारा जो है अब चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस नारे की ही वजह से ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं कि हरियाणा में उनको जीत मिली है। कामनी, आपसे जानेंगे कि आप इस नारे को किस तरह देखते हैं और जिस तरह योगी आदित्यनाथ हर दिन इस नारे को चेंज करते हैं थोड़ा थोड़ा, यानी मूल मंत्र उनका वही है, आगे का शब्द वही रहता है बटेंगे वाला, पीछे का कुछ नया ले आते हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए रिजवान, जिस तरीके से देखिए उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, जिसको लेकर अखिलेश यादव हमलावर हुए। उन्होंने बोला ये लोग नेगेटिव लोग हैं, अकारात्मक लोग हैं और कटने की बात करते हैं। हम तो बात कर रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो ऐसे में झारखंड में योगी आदित्यनाथ कल कहते हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे। महाराष्ट्र जाते हैं तो कहते हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जिस चीज के लिए उन पर हमला कर रहा था उस नारे को उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की। उसका जो सार अगर कहें हम तो सार तो वही है, है कि किसी को भी जाति में बंटना नहीं है। तमाम वो हिंदू बीजेपी को वोट दीजिए या फिर एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बटोगे तो कटोगे जो एक तरीके से काफी आक्रामक लगता है, तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करते हुए जो कहते हैं डिफरेंट वर्जन वो अलग अलग स्टेट्स में दे रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में वो ये बात कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, नहीं तो सेफ नहीं रहेंगे। लेकिन जब वो झारखंड में कहते हैं योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, यानी उस जो स्टेट में वहां की जो समस्याएं हैं, यानी वहां पे घुसपैठियों की समस्या है, वहां पे बांग्लादेश घुसपैठियों की समस्या बताते हैं, नक्सलवाद की समस्या है, तो निर्ममता से कटेंगे। योगी आदित्यनाथ वहां पे अलग बात करते हैं, यहाँ पर अलग बात करते हैं और एक अपनी यूएसपी बना ली योगी आदित्यनाथ ने कि बटेंगे तो कटेंगे। अब हर कोई कहता है इस बात को। देखिए जिस तरीके से मतलब अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया था कि पहले ये तो एक लैब में तैयार हुआ, नागपुर में वो लैब है, वो कहीं ना कहीं वो सीधे आरएसएस पर हमला करना चाह रहे थे। आरएसएस का नाम उन्होंने लिया नहीं, लेकिन उन्होंने एक तरीके से आरएसएस पर हमला किया। उसके बाद कहा कि लैब में जब ये तैयार हुआ तो कहा गया कि देखिए कौन सबसे ज्यादा फिट बैठता है, तो सबसे ज्यादा फिट हो गए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उन्हें दे दिया गया नारा। तो अब योगी आदित्यनाथ उन्हें बता रहे हैं अलग अलग, कहते हैं अलग अलग जो शब्दों का निजात कर रहे हैं, तो इससे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा नहीं है, ये जनता के लिए योगी आदित्यनाथ का खुद का नारा है। और इसमें कहीं ना कहीं देखिए झारखंड में जिस तरीके से आपने बोला कि वो जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो देखिए निश्चित रूप से भटक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए जनता आपको बंटने के लिए या बांटने के लिए वोट नहीं दे रही है, जनता रोजगार के लिए वोट दे रही है। आप अगर झारखंड की देखेंगे स्थिति तो
किस तरीके से दयनीय स्थिति है। मतलब बिहार से कटके भी झारखंड का उतना उदय नहीं हो पाया, हालांकि छोटा राज्य हो गया लेकिन उदय नहीं हो पाया उसका उस तरीके। आज भी पिछले राज्यों की निश्चितम श्रेणी में झारखंड आता है। शिक्षा में अभी तक पीछे है। शिक्षा में जिस तरीके से वहां के शिक्षा मंत्री रहे, उनका सपना था कि वो कम से कम मैट्रिक करें, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो शिक्षा में, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद से शिक्षा में अगर देखें तो किसी भी नेता ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया वहां के लोगों के लिए, वहां के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो आपको शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर, मुझे लगता है ये 4 जो अहम मुद्दे हैं, इन पर बात की जानी चाहिए। जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि देखिए जो सरकार है वो तो अपने काम गिनाएगी, वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आपको विपक्ष की, मतलब जो वहां की सरकार है सूबे की, उनके साथ साथ आपको किस तरीके से आपको अपना काम भी याद दिलाना है कि भाई अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ये करके देंगे। लेकिन सिर्फ ये बटेंगे कटेंगे से मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। जनता ठगी हुई महसूस करेगी। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अब इसका जो मतलब विश्वविकरण हुआ है, या मतलब मैं ये कहूं कि पूरे भारत में जो ये नारा फैला है कि क्या योगी आदित्यनाथ ही इस नारे पर सटीक बैठता है। क्योंकि जो हम संघ की बात करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी का पहले तो चलता था हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब वो नारा हमें कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। अब हर पोस्टर पर, हर बैनर पर एक ही नारा दिखता है, बटेंगे तो कटेंगे। यानी इस नारे का इतना फैलाव हो गया है तमाम राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है, उन राज्यों में भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगाकर वहां के कार्यकर्ताओं ने ये नारा लगाया है। तो इस नारे का क्या इन चुनावों में प्रभाव पड़ेगा? क्या इन चुनावों में इस नारे का योगी आदित्यनाथ और समेत पूरी बीजेपी और जो संघ की जितनी भी शाखाएं हैं उन पे योगी आदित्यनाथ के इस नारे का प्रभाव पड़ेगा, और क्या सरकार बन सकती है इस नारे को लेकर? क्योंकि नारे का बहुत प्रभाव रहा है। देखिए, हरियाणा, मुझे पता है आप हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि वाकई में वहां प्रभाव देखने को मिला। कहीं ना कहीं हारते हुई बाजी, सिकंदर कहते हैं ना, सिकंदर वो कहलाता है, हारी बाजी जीतना जिसे आता है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में वो चल गया, और हरियाणा में अगर हम बार बार बीजेपी को ही क्रेडिट दे तो मुझे लगता है वो भी गलत हो जाएगा। हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलती है, जिसकी वजह से जनता ने बीजेपी को चुना। जिस तरीके से कांग्रेस दलित को साइडलाइन कर रही थी, जब आपको पता है दलितों की वोट संख्या इतनी ज्यादा है वहां पर, शैलजा इतनी बड़ी नेता है, उसके बाद में जब इस तरीके से साइडलाइन करेंगे, जबकि आपका जो हिस्ट्री है, आपने जब कांग्रेस की सरकार रही है हरियाणा में तो आपकी हिस्ट्री बहुत खराब रही है। आपकी जब सरकार थी तो आपने दलितों के साथ क्या किया? आपकी सरकार ने उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था, FIR नहीं लिखी जाती थी, तो वो तमाम चीजें रिकॉल करवा दी बीजेपी ने। तो देखिए, यही होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है अब योगी आदित्यनाथ के सहारे अपने इस नारे को जन जन तक पहुंचा रही है, गली गली और अब मेरा यही कहना है रिजवान कि देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने तो नारा दे दिया, अब डिपेंड ये करता है कि विपक्ष और जो वहां सरकार है वो किस तरीके से, झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से इस पर अटैक करती है, इस नारे पर। तो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि इस नारे की कोई काट निकाली जाए, लेकिन विपक्ष इस नारे की कोई काट निकाल नहीं पा रहा। तो तमाम तरीके की तुकबंदी दी जा रही है, लेकिन देखिए नारा वही है जो जनता खुद बोले। या तो एक आपके नेता ने नारा बोल दिया, अगर जनता उसको दोबारा बोलती है तो उस नारे को स्थापित माना जाता है, और ये नारा ऐसा है जो इस वक्त देश में स्थापित एक तरीके से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इंटरनेट कहीं ना कहीं जनता कनेक्ट कर रही है, जमीन तक हर तरफ ये नारा दिखाई दे रहा है। और यही एक कारण है कि योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा प्रचार में करने वाले नेता बन जा रहे हैं। हर जगह से उनकी डिमांड आती है, खासकर मोदी के बाद अगर हम बात करें, पीएम मोदी के बाद, तो सबसे ज्यादा जो फायर ब्रांड नेता हैं या प्रचार स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं योगी आदित्यनाथ, सिर्फ इस वजह से अब की बार कि उन्होंने एक नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। कहीं ना कहीं देखिए तो देखिए, जिस तरीके से जो विपक्ष है या इंडिया ब्लॉक जो है, इसने जिस तरीके से जातीय आधार पर तमाम वोट साधने की कोशिश की, अखिलेश यादव का पीडी है उसमें। हाँ, तो मुझे लगता है बीजेपी ने तो आपकी काट निकाल ली, अब आप काट निकालिए। कैसे काट निकालेंगे? और आप ये बताएंगे कि हम उसके अलावा भी, पीडीए के अलावा भी और क्या क्या कर सकते हैं, हम और क्या कुशलता हमारे भीतर है। बाकी आप बताइए कि क्या योगी आदित्यनाथ का ये बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा सफल हो पाएगा इन विधानसभा चुनावों में, विधानसभा के उपचुनावों में, या और क्या योगी आदित्यनाथ के जो विरोधी हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, इस नारे की कोई अच्छी काट निकाल पाएंगे या नहीं?
बाकी आप लोगों की इस वीडियो के बारे में जो भी राय है हमें कमेंट करके बताइए, और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल लीडिंग भारत टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।